हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नहर के किनारे गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी था। उसकी पत्नी का नाम था रति। रति बहुत ही मेहनती और अच्छे स्वभाव की थी। गंगाराम घर का कोई काम नहीं करता था और दिन भर निठल्ले समान इधर उधर घूमता रहता था। उसके पास उसके माँ बाप की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें रति दिन भर मेहनत करती थी और जो भी थोड़ी बहुत फसल होती थी उसी से उनका गुजर बसर होता था। पर फिर भी कभी दाल है तो रोटी नहीं, कभी रोटी है तो दाल नहीं। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए रति को घर का कोई ना कोई सामान बेचना पड़ता था। अब तो घर में सिर्फ एक गाय ही बची थी। तभी रति कहती है, हे गौ माता, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय आपके, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको बेचूं। इतना कहकर रति घर के अंदर चली जाती है। पर गंगाराम को घर की कोई चिंता ना थी। वह तो अपना दाल रोटी खाकर मस्त सो जाता था और शाम होते ही चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ गपशप करने निकल जाता था। पर रति को दिन भर यही चिंता रहती थी कि घर कैसे चलेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो हमारे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कैसे समझाऊं मैं अपने निठल्ले से पति को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो जी, ऐसे क्या खाली पीली घूमते रहते हो? मैं एक औरत होकर खेतों में काम करने जाती हूँ, मुझे देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती? शाम होते ही चौराहे पे गपशप करने चले जाते हो। हर आदमी को अपने जीवन में कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, काम जरूर होना चाहिए। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तुम भी कुछ न कुछ नियम बना लो, इससे भी तुम्हारा जीवन चल जाएगा। अपने पत्नी की बातें गंगाराम के पल्ले नहीं पड़ी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपनी पत्नी को कहा, ठीक है भगवान, मैं भी आज से एक नियम बना लेता हूँ। अपने घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है, मैं हर रोज उसमें 2 डंडे मार के आऊंगा, तभी कुछ खाऊंगा। गंगाराम हर रोज सुबह उठता और उस पीपल के पेड़ में 2 डंडे मार कर आता। उसका यह नियम पत्नी को पसंद नहीं था, पर फिर भी पति के निठल्लेपन के बजाय उसका यह नियम कहीं ज्यादा अच्छा था। अब तो गंगाराम की हर रोज की आदत बन गई थी। सुबह उठता और पीपल के पेड़ पर 2 डंडे मारकर आ जाता। उसी पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल देर रात तक गांव में घूमती और दोपहर तक सोती थी। पर जब से गंगाराम सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर डंडा मारने लगा, तब से चुड़ैल भी जल्दी उठ जाती थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम गंगाराम के डंडा मारने से मेरी जल्दी नींद खुल जाती है और सुबह सुबह उठना अच्छा होता है। मैं रात को जल्दी से शिकार के लिए निकल जाती हूँ, नहीं तो आधी रात के बाद ही मेरी नींद खुलती थी। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है। देखो जी, आज घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। रोज पीपल के पेड़ में डंडा मार के आते हो, तो क्या वो आपको खाने के लिए देता है? नियम बनाए तो ऐसा, आज से आप मेरे साथ खेत पर चलोगे और मेरे साथ ही काम करोगे। अपने पत्नी की जली कटी बातें सुनकर गंगाराम सुबह उठते ही उसके साथ खेत पर चला जाता है और पीपल के पेड़ पर डंडा मारना भूल जाता है। उस दिन चुड़ैल देर से उठती है। अरे आज गंगाराम को क्या हो गया? आज वो पेड़ पर डंडा मारने क्यों नहीं आया?
जाकर देखती हूँ कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। चुड़ैल जब पेड़ से नीचे उतरती है तो उसे घर के बाहर कोई नहीं दिखाई देता। वह चुपचाप घर की खिड़की से अंदर देखती है तो वहाँ भी कोई नहीं था। चुड़ैल गंगाराम को ढूंढते ढूंढते उसके खेत पर पहुँच जाती है। वह देखती है, अरे आज गंगाराम को क्या हो गया? सुबह सुबह खेत पर आकर काम कर रहा है। देखती हूँ आज ये पेड़ पर डंडा मारने आता है या नहीं। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से वापस आ जाती। गंगाराम जब खेत से घर वापस आता है, पीपल के पेड़ को देखते ही उसे अपना नियम याद आ जाता है। वह अपना डंडा उठाता है और पीपल के पेड़ पर 2 डंडे मारता है। तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है। चुड़ैल को देखकर गंगाराम की हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल, अरे तुम तो चुड़ैल हो, तुम इस पेड़ पे कैसे आ गई? अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो यह मुझे मार डालेगी। अरे रुको रुको गंगाराम, कहाँ भाग रहे हो? अरे गंगाराम, तुम्हारे सुबह सुबह डंडा मारने की वजह से मेरी नींद जल्दी खुल जाती थी, पर आज तुम डंडा मारना भूल गए और अपनी पत्नी के साथ खेत पर चले गए काम करने के लिए। तभी गंगाराम कहता है, देखो चुड़ैल जी, मेरे घर के हालात बहुत खराब है। अगर मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा तो मुझे मेरी पत्नी के हाथ के डंडे खाने पड़ेंगे। तभी चुड़ैल कहती है, देखो गंगाराम, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। तुम्हें खेतों में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ चुड़ैल जी, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम अपना नियम नहीं बदलोगे। हर रोज सुबह पीपल के पेड़ पर 2 डंडे जरूर मारोगे। चुड़ैल की यह शर्त गंगाराम को बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। चुड़ैल ने गंगाराम को सोने से भरे 2 घड़े दिए। गंगाराम उन्हें लेकर तुरंत ही अपनी पत्नी के पास गया। रति, अरे ओ रति, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अब तुम्हें खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने जो नियम बनाया था उसी नियम से मुझे इतना सारा धन मिला है। गंगाराम रति को सारी बातें बताता है। रति बहुत खुश होती है। ये दोनों इतना सारा धन पाकर खुशी खुशी अपने जीवन बिताते हैं।